नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 10 जुलाई 2022 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी भुवन भास्कर भगवान सूर्य नारायण को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज रविवार है, आषाढ़ मास शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है जो दोपहर 2:13 तक है और इसके पश्चात द्वादशी तिथि है। विशाखा नक्षत्र प्रातः 9:55 तक और इसके पश्चात अनुराधा नक्षत्र है। शुभ योग विष्टिकरण है। बात हुई पंचांग की, चंद्रमा आज वृश्चिक राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:36 से दोपहर 12:30 तक और राहुकाल का समय शाम 4:30 बजे से 6 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज हरि शयनी एकादशी है। आज सृष्टि के पालनकर्ता, पालनहार भगवान श्री हरि विष्णु की विधिवत पूजा करके उन्हें शयन करा दिया जाता है और भगवान के इस शयन अवधि को चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। इसमें बहुत से मांगलिक जो कार्य हैं वो वर्ज्य हो जाते हैं, स्थगित हो जाते हैं। दिव्य महाप्रयोग आज का जो होने वाला है वो दिव्य है, सूर्य से संबंधित है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे। 15 जुलाई दिन शुक्रवार के मुहूर्त की भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व, और साथ ही साथ भुवन भास्कर की आराधना भी करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। मंगल और राहु युति बनाकर मेष राशि में संचरण कर रहे हैं। शुक्र का संचरण वृषभ में है। बुध और सूर्य युति बनाकर मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु तुला में है और चंद्रमा वृश्चिक में। शनिदेव कुंभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं देव गुरु बृहस्पति मीन राशि में संचरण कर रहे हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा और गुरु का आज नवम पंचम योग बन जाएगा। तो वहीं देखा जाए तो आज प्रातःकाल सूर्योदय के समय से लेकर के चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में होंगे और उसके पश्चात अनुराधा शनिदेव के नक्षत्र में आ जाएंगे। तो रविवार का दिन है, ज़्यादातर लोगों के लिए आज छुट्टी का दिन होता है। सूर्योदय जो है वो गुरु के नक्षत्र में होने वाला है। किस तरह से आज के दिन को आपको व्यतीत करना है, कौन सा कार्य है जिसे आज आपको करना है और कौन सा वो कार्य है जिसे करने से आज आपको बेहद बच के रहना है, सावधान रहना है, इन सभी विषयों की चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो ये है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, सबसे पहले हम मुहूर्त की चर्चा कर लेते हैं। 15 जुलाई दिन शुक्रवार पहला जो मुहूर्त मिल रहा है वो गर्भाधान का है, लेकिन ये बेहद कम समय के लिए रात्रि 8:36 से रात्रि 8:55 तक अन्नप्राशन अक्षरारंभ का मुहूर्त है, विद्यारंभ का मुहूर्त है और साथ ही साथ अगर दीक्षा ग्रहण करना चाहते हैं तो उसका भी मुहूर्त है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये है कि ये मुहूर्त रात्रि काल में है, रात्रि 8:56 से 10:07 तक। आवेदन पत्र लिखना चाहते हैं या संपत्ति का विभाजन करना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूर मुहूर्त है दोपहर 12:05 से दोपहर 2:28 तक। इसके अलावा कोई मुहूर्त नहीं है।
प्रिय दर्शकों, चर्चा जन्म कुंडली के 10वें भाव में सूर्य की। अब इसमें कहना नहीं कि भूरी भूरी प्रशंसा हर किसी ने की है दशमस्त सूर्य की। यहां तक कि आप इसे ऐसे समझिए कि नीच राशिस्थ दशमस्त सूर्य के बारे में भी ज्योतिष के मर्मज्ञों ने कहा कि ऐसे सूर्य भी जातक को जीवन काल में उच्च पद और प्रतिष्ठा प्रदान कराने वाले होते हैं। मैंने पूर्व में बताया था कि सूर्य दशम में हो तो ये दिग्बली हो जाते हैं, और यहां तक कि नीच में भी हो तो भी रिजल्ट करते हैं। अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव देने वाला माना गया है सूर्य को दशम में। अब देखिए, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं कि जहां सूर्य उच्च राशि में हो, स्वग राशि के हों, मित्र राशि के हों, वो ज्यादा बेहतर प्रभाव देने वाले होंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि नीच में भी हो तब भी अच्छा फल मिलेगा। सूर्य यदि कुंडली के 10वें भाव में हो तो ऐसा जातक निसंदेह नौकरी में विशेष प्रगति करता है। समाज में इसे श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। हालांकि देखा जाए तो माता के स्वास्थ्य में परेशानी रहती है, और कई बार माता के विचार से उसके विचार में भिन्नता भी होती है। परंतु यही सूर्य यदि जन्म कुंडली के 10वें में मेष, कर्क, सिंह अथवा वृश्चिक में हो तो ऐसा जातक, या धनु में भी हो तो भी ऐसा जातक सरकारी नौकरी के क्षेत्र में विशेष सफलता हासिल करता है, और सरकारी नौकरी के क्षेत्र में भी बड़ा पद। वहीं वृष, कन्या, मकर, मिथुन या मीन में भी हो तब भी ऐसा जातक सरकारी नौकरी के साथ साथ राजनीति और व्यापार दोनों में सफलता हासिल करता है। यहां तक कि नीच राशि में सूर्य हो तब भी जीवन में सफलता हासिल करता है, सरकारी नौकरी हासिल कर सकता है। और वृश्चिक में सूर्य दशम में हो तो ऐसा जातक मेडिकल के फील्ड में विशेष सफलता हासिल करता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो दशम भावस्थ सूर्य हर तरह से अत्यंत शुभ माना गया है, और विशेषकर ऐसे सूर्य पर यदि किसी शुभ ग्रह की दृष्टि, जैसे देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही नहीं, ऐसा जातक राजा का विशेष कृपा पात्र बन जाता है। अब आज के समय में राजा तो कोई है नहीं, यानी शासन प्रशासन में इसकी विशेष पकड़, अथवा शासन और प्रशासन में जो उच्च पदस्थ हैं ऐसे लोगों का विशेष कृपा पात्र बन जाता है या उनके समतुल्य बन जाता है। दशमस्त सूर्य एक और सूचना देता है, ऐसे जातकों को डराया धमकाया नहीं जा सकता। डरा धमका करके उनसे कोई कार्य नहीं कराया जा सकता है, करा ही नहीं जा सकता। ये सीधी सी बात है, सूर्य दशम में है। वाराहमिहिर कहते हैं कि जिसके दशम में सूर्य है ऐसा जातक आजीवन सुखी होगा और बलवान होगा। यहाँ बलवान का अर्थ यह है कि धन, मान, सम्मान हर तरह से संपन्न। जीवनाथ कहते हैं इसके माता पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं होगा, स्वास्थ्य संबंधी कष्ट उनको बना रहेगा। तो वहीं ढूंढीराज कहते हैं कि जिसके दशम में सूर्य हो ऐसा जातक सज्जनों की मदद करने वाला होता है। मंत्रेश्वर कहते हैं ऐसा जातक समाज में पूज्य और कीर्ति युक्त होता है। यानी कुल मिलाकर के देखा जाए तो दशम का सूर्य किसी भी स्थिति में हो सर्वश्रेष्ठ है। इसमें कोई विचार करने वाली बात तो है नहीं। जो सूर्य दिग्बली होकर के दशम में बैठे हों तो निसंदेह वह अत्यंत श्रेष्ठ, दिन के सूर्य को सबसे श्रेष्ठ माना गया है, जैसे रात्रि के चंद्रमा को। अब चलते हैं भुवन भास्कर की आराधना की ओर। स्नान आदि से निवृत्त होकर के पूजन स्थल पर आ जाइए। लाल रंग का वस्त्र धारण कर लीजिए, लाल रंग का ही आपके पास आसन होना चाहिए, और लाल रंग का पात्र अर्थात ताम्र पात्र, पात्र में जल लेकर के आसन पर पूर्वाभिमुख होकर के बैठ जाइए। हाथ जोड़ करके सबसे पहले गणेश जी का ध्यान करिए, अपने गुरु का ध्यान करिए, तत्पश्चात त्रिराचम में 3 बार आचमन करिए श्री हरि विष्णु का ध्यान करके। इसके पश्चात अपने ऊपर जल छिड़किए, आसन पर जल छिड़किए, और हाथ जोड़ करके क्षेत्र का अधिपति भैरव जी से आज्ञा मांगिए। मैं भुवन भास्कर की आराधना करने जा रहा हूं या जा रही हूं, आप आज्ञा प्रदान करें। क्षेत्र का अधिपति भैरव जी से आज्ञा मिल जाने के पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाएं हाथ से इस जल को ढकिए, 3 बार गायत्री मंत्र पढ़िए। आपके हाथ में जो जल है अभिमंत्रित हो गया। अब इस अभिमंत्रित जल को अपने चारों ओर घुमा लीजिए। अभिमंत्रित जल के सुरक्षा घेरे में अब आप सुरक्षित हैं। प्राणायाम करना है आपको। रेचक, कुंभक, पूरक विधि मेरे सभी दर्शक जानते हैं, जो नहीं जानते वो इस लिंक पर आ जाएं। प्राणायाम की संपूर्ण विधि आपको यहाँ पर मिल जाएगी। फेसबुक पर यदि आप इस राशिफल को देख रहे हैं तो प्राणायाम की संपूर्ण विधि का ये जो वीडियो जो मैंने लिंक दिया है वो आपको यूट्यूब पर आकर के ही मिलेगा। प्राणायाम अब आपने कर लिया तो इसके पश्चात दाहिने हाथ में जल लीजिए, बाई नासिका छिद्र के पास इस हस्तगत जल को लेकर के आइए और इस पर धीमे धीमे श्वास छोड़िए। मन ही मन ये कल्पना करिए कि जो भी मेरे कायिक, वाचिक, मानसिक सप्ताह भर के कायिक, वाचिक और मानसिक जो पाप हैं वो सभी पाप इस हस्तगत जल पर श्वास के माध्यम से आ रहे हैं। और ऐसा सोचते हुए जब तक आप श्वास छोड़ सकते हैं श्वास छोड़िए। इसके पश्चात इस जल को बिना देखे बाईं ओर फेंक दीजिए, हाथ धो लीजिए और जलपात्र लेकर के खड़े हो जाइए। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए। ओम ब्रह्म स्वरूपिणे श्री सूर्य नारायणाय नमः ये मंत्र बोलकर अथवा गायत्री मंत्र बोलकर एक ही लोटे के जल को रोक रोक करके 3 बार प्रातः काल का अर्घ्य थोड़ा झुक करके दिया जाता है।
3 अर्घ्य देने के पश्चात आसन पर बैठ जाइए। अब गायत्री मंत्र का जप करिए 11 21 51 108, जितना आपसे हो सके। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त हो जाएगी। तो भुवन भास्कर की आराधना अवश्य ही करिए, सबके लिए करना अत्यंत आवश्यक है, अनिवार्य है। भुवन भास्कर की आराधना कर लेने भर मात्र से समझ लीजिए कि आपके जीवन की तमाम परेशानियां, समस्याएं, आपको इससे मुक्ति मिल जाएगी। चलते हैं अब राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर क्या रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज अष्टम में है, देखा जाए तो वृश्चिक राशि में, और ऊपर से दिन में, क्योंकि दिन के पूर्वार्ध में देवगुरु के नक्षत्र में, लेकिन पूरे दिन के उत्तरार्ध में 10 बजे के बाद ये चंद्रमा शनि के नक्षत्र में होंगे। तो आज आपको हर मामले में जरा शांत रहना है, और विशेष करके आज जितने भी घरेलू काम हैं उन्हीं को सुलझाने का प्रयत्न करिए। परिवार के साथ ही आपको समय अपना व्यतीत करना चाहिए, और अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ख्याल रखना चाहिए। यात्रा से आपको आज बचना चाहिए, और कोई कार्य आने वाले दिनों में करने वाले हैं तो उसकी जरूर तैयारी करिए। व्यापारियों के लिए भी दिन बहुत अच्छा नहीं है, परेशानी है, धन फंसने वाला है, कहीं दिक्कत में पड़ जाएंगे। किसी भी तरह के बहस विवाद से आपको दूर रहना होगा। और हाँ, आज जीवन साथी से भी तू मैं मतभेद की संभावना है, तो उससे बचिए। विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। शिक्षा क्षेत्र में कंफ्यूजन की स्थिति थोड़ी ज्यादा दिखाई पड़ रही है, मन आपका बार बार भटकेगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। जो प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थी हैं उनके लिए भी आज चिंता और परेशानी का दिन है, मन पढ़ाई में भी नहीं लगने वाला, और जो तैयारी करके भी गए हो संभव है वो भी आप सही ना कर पाए, भूल जाएं, तो मन थोड़ा अशांत दिखाई पड़ रहा है, और कहीं ना कहीं पूरे दिन थोड़ी सुस्ती सी भी व्याप्त रहने वाली है। तो आज मेष राशि के जातकों के लिए मैं दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहूंगा। लकी अंक आपके लिए 3 और लकी कलर केशरिया है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृषभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से सप्तम में होना, ये चंद्रमा देवगुरु के नक्षत्र में दिन का प्रारंभ होगा, और फिर जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा शनिदेव के नक्षत्र में आ जाएंगे। ठीक है दिन आपके लिए, हर तरह से दिन ठीक है। कार्य थोड़े विलंब से होंगे, लेकिन सभी काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं। विशेष करके अगर जीवन साथी के साथ तू मैं या किसी बात को लेकर के मतभेद हो गया है, किसी तरह की गलत फहमी उत्पन्न होगी, तो उसे सुलझा लीजिए। किसी भी तरह के वाद विवाद को सुलझाने के लिए आज का दिन सकारात्मक है, सुलझाएंगे तो सुलझ जाएगा। किसी को धन उधार दिए हुए हैं, वापस मांगने के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। व्यापारियों को व्यापार में एक हद तक सफलता मिलेगी। पैसे का विशेष रूप से ध्यान रखना है, और विशेष करके एक मूल मंत्र याद रखना है, वाद विवाद किसी से नहीं करना। वाहन चलाते समय सावधानी बरतिए, लापरवाही मत करिए, अपना वाहन किसी को उधार मत दीजिएगा आज, और जीवन साथी का विशेष ख्याल रखिएगा। जीवन साथी की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करिएगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अच्छा है दिन आपके लिए, मन पढ़ाई में लगेगा, और जितना हो सके आप प्रयत्न करिए। पढ़ाई आपके लिए ठीक है, दिन हर तरह से आपके लिए ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही है, जैसे कफ जन्य रोग, और कमर से नीचे के अंगों में कुछ न कुछ परेशानी दिखाई पड़ रही है, तो स्वास्थ्य का ख्याल जरूर रखिएगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर लाइट ग्रीन है, हल्का हरा। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मिथुन के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज षष्ठ में होना ये ठीक नहीं है। आज बहुत हद तक संभावना है कि विवाद में आप पड़ जाएं। बहुत हद तक इस बात की संभावना है कि कहीं ना कहीं आज किसी के साथ लड़ाई झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो जाए। आज बहुत शांत रहने की आवश्यकता है। यह बात मैं घर से बाहर के लिए नहीं, घर से बाहर और भीतर दोनों के लिए कह रहा हूं। मुसीबत में आप पड़ेंगे। जहां करियर को लेकर के चिंता रहने वाली है, वहीं छिटफुट पारिवारिक समस्याएं भी बनती दिखाई पड़ रही हैं। दिन परेशानी में डालेगा। ऊर्जा की कमी आप अपने अंदर महसूस करेंगे, और संभव है कि घर परिवार के मध्य भी उलझन उत्पन्न हो। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत शुभ नहीं कहूंगा। कारोबार में दिन भर आज छोटी मोटी परेशानी बनी रहेगी। काम बनता दिखाई नहीं पड़ रहा है। किसी से अपने मन की कोई बात कहना चाहते हैं तो उसके लिए आज का दिन ठीक नहीं है। और जो लोग अविवाहित हैं उन्हें विवाह का प्रस्ताव देने और लेने दोनों से बचना चाहिए। जीवन साथी के साथ संबंध को जितना हो सके संभाल करके चलिए। संभव है कि जीवन साथी से तू मैं मतभेद हो जाए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को बहुत श्रेष्ठ नहीं कहा जाएगा। मन पढ़ाई से भटकने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर के विशेष चिंतित होइए, क्योंकि स्वास्थ्य में परेशानी है, पुराना रोग परेशान करेगा। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज पीला। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए।
सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कर्क के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से पंचम में होना, नीच राशि में संचरण करें चंद्रमा, हालांकि गुरु की दृष्टि से दृष्ट है तो दिन का पूर्वार्ध ठीक है, लेकिन दिन का उत्तरार्ध बहुत अच्छा मैं नहीं कहूंगा। छोटी मोटी चिंता परेशानी तो लगी ही रहेगी, पारिवारिक उलझनें भी बनी रहने वाली हैं, किसी भी तरह के समारोह इत्यादि में जाने के लिए आज का दिन ठीक नहीं है। व्यापारियों को व्यापार में अल्प लाभ की स्थिति दिखाई पड़ रही, कोई नया कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। जो भी करिए मेहनत से करिए, हाँ रिजल्ट भले थोड़ा कम मिले, पैसा भी कहीं फंस सकता है, इस बात की चिंता है। और संभव है कि परिवार के बड़े सदस्यों की बात न मानने के चलते आपको कोई बड़ी धन हानि भी हो जाए। जहां भी रहिए अपना संबंध मधुर बनाने की कोशिश करिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। और विद्यार्थियों के लिए भी मिला जुला प्रभाव उत्पन्न कराने वाला है दिन। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो घुटनों में, जोड़ों में दर्द की स्थिति बनी रहेगी। लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और सिंह के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से चतुर्थ में होना, देखा जाए तो दिन को मैं आपके लिए भी मिला जुला ही कहूंगा। हालांकि मेहनत अगर आप करते हैं तो उसका प्रतिफल मिलेगा, परंतु सोचे हुए काम वक्त पर पूर्ण होते दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। इंतजार का जो पल है वो लंबा हो जाएगा, मेहनत का पूरा प्रतिफल प्राप्त होते दिखाई नहीं पड़ रहा। पहले तो घर के सामान की मरम्मत इत्यादि करिए, जो घरेलू जो काम है उन्हीं को पूरा करिए, परिवार के साथ ही समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए। और व्यापारियों के लिए भी यही बात कहना चाहता हूं, व्यापार में विशेष धन लाभ के चक्कर में मत पड़िएगा, या बिना विचारे किसी पर भरोसा करके कहीं पैसा लगा दीजिएगा या दे दीजिएगा तो नुकसान अवश्य होगा। लालच में आज मत पड़िए, क्रोध आज मत करिए, क्रोध से भी नुकसान है। प्रेमियों के लिए भी दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कह रहा हूं, छोटी मोटी अनबन की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। और विद्यार्थियों की बात करूं थोड़ी टेंशन रहेगी। स्वास्थ्य को लेकर के भी थोड़ा सावधान रहना है। स्वास्थ्य में परेशानी जैसे पेट में ऐंठन या पेट में दर्द की स्थिति उत्पन्न होगी। लकी अंक 8, लकी कलर सिंदूरी। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। और कन्या के जातकों के लिए दिन बहुत बढ़िया है। हर प्रकार से जो जरूरी काम है उन्हें आज आपको पूरा कर लेना चाहिए। कहीं पैसा फंसा हुआ था, रुका हुआ था, वो वापस आपको मिल सकता है। कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं तो सकारात्मक सोच के साथ आपको आगे बढ़ना चाहिए। ज्यादातर फैसले आपके पूरी तरह से सही दिखाई पड़ रहे हैं। परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा और घर से बाहर भी अगर आप होते हैं तो वहां भी आपके लिए सब कुछ बढ़िया, यानी भविष्य और आज का दिन, पहले दिन उज्ज्वल हो तो भविष्य भी उज्ज्वल हो जाएगा। तो आज का दिन उज्ज्वल है। भविष्य को लेकर के कोई योजना है तो उस पर भी आप काम करिए। व्यापारियों के लिए दिन हर प्रकार से लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में लाभ की स्थिति रहेगी और कुल मिलाकर के देखा जाए तो बढ़िया है दिन। प्रेमियों के लिए भी दिन उचित और उत्तम दिखाई पड़ रहा है। प्रेम संबंध में अगर कोई समस्या थी तो दूर होगी। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अत्यंत श्रेष्ठ है। मेहनत से आपको आप मेहनत अगर करते हैं, विशेष करके कोई प्रतियोगी परीक्षा आप दे रहे हैं, सफलता तो अवश्य मिलने वाली है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो सिरदर्द की स्थिति दिखाई पड़ रही, प्राणायाम करिए, प्राणायाम से आपको लाभ होगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके आज बादामी है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तुला के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से द्वितीय में होना, दिन का पूर्वार्ध और दिन के उत्तरार्ध दोनों मामले में आपको मैं ठीक कहूंगा। कहीं से कोई शुभ संदेश प्राप्त होने वाला है। एक तरह से देखें तो एक अलग तरह का दिन है, आनंद देने वाला है दिन। घर परिवार में भी है तो सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ रहा है। कोई परेशानी, कोई उलझन थी तो वो दूर होगी। स्वास्थ्य में विशेष करके आपके अगर कोई परेशानी थी तो उसमें आपको राहत मिलने वाली है। किसी लंबे समय से चले आ रहे रोग से परेशान थे, ग्रसित थे, तो आपको राहत मिल जाएगी, या कोई उलझन थी वो सुलझ जाएगी। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। संयम के साथ और धैर्य के साथ आज के इस दिन को व्यतीत करिए। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज दिन लाभप्रद रहने वाला है। व्यापार में आपको फायदा मिलेगा। कामकाज बढ़िया चलता दिखाई पड़ रहा है। कहीं कोई टेंशन, कोई परेशानी दिखाई नहीं पड़ रही है। किसी भी तरह की नकारात्मकता को खुद पर हावी मत होने दीजिए। प्रेम संबंध के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। प्रेमियों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को अत्यंत श्रेष्ठ कहा जाएगा। और वहीं अगर स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में परेशानी जो भी थी उससे आपको राहत मिल जाएगी। तो स्वास्थ्य को लेकर के कहीं कोई दिक्कत नहीं। लकी अंक 6, लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। वृश्चिक राशि के जातकों की यदि बात करूं तो आज मन को सकारात्मक रख करके आगे बढ़ना होगा। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि पर संचरण कर रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो प्रातःकाल सूर्योदय के समय
से लेकर के लगभग 9:30 बजे तक ये चंद्रमा गुरु के और इसके पश्चात शनि के नक्षत्र में होंगे। तो शनि के नक्षत्र में होने के कारण थोड़ी चिंता, थोड़ी परेशानी, एक अज्ञात भय आपको साफ साफ महसूस होगा। परिवार के साथ ही ज़्यादा से ज़्यादा समय व्यतीत करने का प्रयत्न करिए और अपने मन की बात हर किसी से शेयर मत करिए। व्यर्थ के व्यय से बचिए। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया नहीं कहा जाएगा। किसी भी तरह का लेन देन न करें, क्रोध न करें। और एक और बात मूल रूप से याद रखिए, व्यर्थ की टीका टिप्पणी से बचिए। जो काम आज आपसे न हो सके उसे न करने में ही भलाई है, तो न करिए। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मन पढ़ाई में कम लगेगा, भ्रम की स्थिति बार बार उत्पन्न होने वाली है, ध्यान बार बार भटकेगा बटेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक थकान आपको महसूस होने वाला है, कोई पुराना रोग भी परेशान कर सकता है। लकी अंक आपके लिए 8, लकी कलर आपके लिए आज सफेद। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। धनु के जातकों की भी चिंता मैं साफ साफ देख रहा हूं। कोई बना हुआ काम अंत में होते होते बिगड़ जाएगा या रुक जाएगा। कहीं से पैसा प्राप्त होने वाला था, धन प्राप्त होने वाला था, यानी कि खुशी मिलने वाली थी, वो खुशी आते आते दूर हो जाएगी। हालांकि पारिवारिक जीवन ठीक है, दिन भर कहीं ना कहीं किसी न किसी बात को लेकर के चिंतित और व्यस्त रहेंगे। थोड़ा समय अपने परिवार के लिए निकालिएगा। व्यापारियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। पहले तो जल्दबाजी में और भावनाओं में बहकर के कोई निर्णय मत लीजिए। जल्दबाजी में कोई निर्णय बिल्कुल मत लीजिए। लव लाइफ के लिए भी आज के दिन को बहुत अच्छा नहीं कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ जितना आप समय व्यतीत कर सकते हो वही आपके लिए अच्छा है। कुछ उलझन, कोई परेशानी थी तो वो दूर होगी। प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा नहीं कहूंगा। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा रहने वाली है, पर परिणाम बहुत श्रेष्ठ मिलता दिखाई नहीं पड़ रहा। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो एसिडिटी व सिरदर्द की भी शिकायत आज आपको रहेगी, तो स्वास्थ्य का भी ख्याल आपको रहना है। आंखों का भी ख्याल रखिएगा। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मकर के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से लाभ भाव में। दिन ठीक है आपका हर तरह से। सबसे पहले तो ये मान के चलिए कि कोई शुभ समाचार विशेष करके धन के मामले में आपको मिलने वाला है। कोई फैसला जो आपने लिया, समझ लीजिए वो फैसला आपके पक्ष में जाएगा, उसका आपको लाभ मिलेगा। इस मामले में भी दिन बहुत अच्छा, यानी सुखद और लाभदायक है। यात्रा भी आप कर सकते हैं। पार्ट टाइम जॉब के लिए प्रयत्न कर रहे हैं तो भी आपको सफलता मिलने वाली है। कुल मिलाकर के दिन बहुत बढ़िया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए भी नौकरी में पदोन्नति के संकेत में देख रहा हूं। और व्यापारी वर्ग की बात करूं तो व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को सुखद कहा जाएगा। जो भी आपके अधूरे काम थे वो पूरा होते दिखाई पड़ रहे हैं। स्थायित्व तो आपको प्राप्त होगा। आज हर तरह से मकर राशि के जातकों के लिए दिन बढ़िया है। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। लव लाइफ के लिए दिन बहुत अच्छा है। दाम्पत्य जीवन भी सुखद। और विद्यार्थियों की बात करूं तो अत्यंत श्रेष्ठ दिन, मन पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में भी कोई विशेष परेशानी नहीं है, बल्कि कोई पुराना रोग इत्यादि था जिससे जूझ रहे थे तो समझ लीजिए आपको उससे मुक्ति मिल जाएगी। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। कुंभ के जातकों की यदि हम बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज दशम में है। और देखा जाए तो आपके लिए भी दिन को बहुत बढ़िया बनाए हुए हैं। जहां तक सोचे हुए आपके काम हैं सब पूर्ण होते दिखाई पड़ रहे हैं। माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। जो भी कार्य शुरू करने की सोच रहे हैं पहले उसकी अच्छे से तैयारी कर लीजिए। सोच विचार करके तैयारी करके जब कोई काम करेंगे तो उसका जो प्रतिफल आपको मिलेगा वो अत्यंत श्रेष्ठ मिलने वाला है। यूं समझ लीजिए कि आज का दिन आपके लिए आपके पक्ष में खड़ा है। बेहद सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़िए। व्यापारी वर्ग के लिए आज के दिन को मैं बेहद शुभ कहूंगा। कोई बहुत बड़ा काम जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनता दिखाई पड़ रहा है। बस संकोच में पड़ने की आवश्यकता नहीं है, बस आगे बढ़िए। प्रेम संबंध के लिए भी आज के दिन को बहुत बढ़िया कहा जाएगा। जीवन साथी के साथ संबंध ठीक ठाक दिखाई पड़ रहा है। विद्यार्थी वर्ग विशेष करके जो आईटी फील्ड के विद्यार्थी हैं उनके लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें, अगर कहीं दर्द से परेशान थे, पीड़ित थे तो आपको राहत मिलेगी। विशेष करके अगर आयुर्वेदिक औषधि का सेवन करें तो जो भी स्वास्थ्य से संबंधित विशेषकर दर्द से संबंधित परेशानी थी उससे आपको राहत मिलेगी। लकी अंक 6, लकी कलर आपके आज मजेंटा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। मीन के जातकों की बात करूं तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से 9 में होना आपको आगे बढ़ने का मौका देगा। पिता के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी है, परंतु पुरानी चली आ रही समस्या पर अगर नए सिरे से विचार करना पड़े तो करिए, क्योंकि ऐसा करने से समस्या से आपको मुक्ति मिलेगी। नए अवसर आपको मिलेंगे। भाग्य आपके साथ है, सो सोचे हुए काम बनते दिखाई पड़ रहे हैं।
परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा, परिवार के सदस्यों के साथ घूमने के लिए जा सकते हैं। व्यापारियों को व्यापार में लाभ रहने वाला है, लाभ की स्थिति है। दीर्घकालिक योजना बनाइए, जल्दबाजी में आकर के कोई निर्णय मत लीजिए, ये आपके पक्ष में नहीं है। और प्रेम संबंध की बात करूं तो प्रेम संबंध में विवाद न हो, इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। प्रेम संबंध में बल्कि कोई विवाद है तो उसे निपटाने का प्रयत्न करिए। हर तरह की परेशानी से शाम तक आपको मुक्ति मिल जाएगी। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आज के दिन को मैं आपके लिए अत्यंत श्रेष्ठ कहूंगा। आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हों, मन आपका पढ़ाई में लगेगा। स्वास्थ्य के मामले में कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है, पिता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा। लकी अंक 3, लकी कलर आपके लिए आज पिंक। और भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, गायत्री मंत्र का जप और प्राणायाम करिए। सप्ताह भर की ऊर्जा इसी एकमात्र प्रयोग से आपको प्राप्त होगी। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों का पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात हो। तब तक के लिए नमस्कार।